बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अली जई, ये माशाल्लाह कमाल का बोलते हैं और इनके वीलॉग्स आप सब देखते हैं, बहुत पज़राई भी इनको मिलती है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में मैं दावत खिताब दे रहा हूं आज के इस जलसे में हमारे अगले स्पीकर अली जई वीलॉग्स वाले अली जई, इन्हें मिलके इस्तकबाल कर सो जी, मिलके कर सो अली जई, इन्हें मिलके इस्तकबाल कर सो जी। आज स्पेशली एक बहुत ही सया दिन है पाकिस्तान की तारीख का। ये बहुत सया दिन है। यकीन जानिए, जेलों के अंदर अदालतें लगाकर भागते हुए फैसले सुनाते हुए जज और उनके फैसलों की बदबू इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। मशरक से मगरब और अरब से अजम तक हर जगह इन्होंने हमारी बदनामी की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह के खुफिया फैसले सुना करके आज एक ऐसे शख्स के खिलाफ आज फैसला दिया गया जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर नामूस से रिसालत मुकदमा लड़ता है, जिस शख्स की हर बात की इब्तिदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ होती है, वो शख्स जो सीरत नबवी पे कॉन्फ्रेंसेस रखवाता है, जो अल्लाह और इंसान के ताल्लुक के ऊपर यूनिवर्सिटियां बना देता है, उस शख्स के निकाह पे भी आज इन्होंने उंगलियां उठा दी। उससे ही कहा था किसी दीवाने ने, तुमने हर अहद में हर नस्ल के साथ गद्दारी की है। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुम हर अहद में हर नस्ल के साथ गद्दारी करते हो, चाहे वो फातिमा जिना हो, चाहे वो कबीर खान हो, चाहे वो मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान हो। आपने हर अहद में हर नस्ल के साथ गद्दारी की है। आप ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट हाथों में लेकर के लोगों में बांटा करते थे ना कि फलां गद्दार फलां गद्दार, आज तमाम सुनने वालों के सामने मैं एक सवाल रखता हूं कि आपकी नजर में गद्दार कौन होता है, किसे गद्दार कहते हैं? मैं ये समझता हूं और मेरा ये बिलीव है कि हर वो शख्स जो दानस्ता तौर पे जानबूझकर ऐसा कोई भी अमल करे जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचे, वो कौम का गद्दार है। उसे गद्दार कहा जाता है कि हर वो अमल जो दानस्ता तौर पे किया जाए जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया जाए। आज पाकिस्तानी कौम के सामने हैं ये हालात। पिछले 2 साल से वो कौन से फैसले हैं जिनसे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंच रहा है? क्या इमरान खान ने निकाह किया, शादी की, उनकी वो बेगम जो फैसला आने से पहले अपना सामान लेकर के अडियाला जेल पहुंच गई, जिनके बारे में खान साहब भी कहा करते थे कि वो मेरी सोलमेट हैं, क्या उनसे निकाह करना, उनसे शादी करना, अज़वाजी जिंदगी गुजारना उनके साथ ये मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ था? क्या एक घड़ी जिसे कानूनी तौर पे खरीद कर उसकी कीमत अदा करके पाकिस्तान की एक सड़क बना देना ये मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ था? क्या गैर मुल्की ताकत की तरफ से आई गई धमकी को लहराकर लोगों को बताना कि देखो पाकिस्तानियों तुम्हारे फैसले कहां पे हो रहे हैं, क्या ये मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ था? या फिर पिछले 2 साल में जो आपने देखा कि जेलों में जाते हुए को पकड़ के वजीर आजम हाउस में ला करके बैठा दिया गया, 180 से लेकर डॉलर को 300 पर पहुंचा दिया गया, ये मुल्क के खिलाफ था। कौम की बच्चियों को बालों से पकड़कर सड़कों पे घसीटा गया, क्या ये मुल्क के खिलाफ था? 16,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ के जेलों में कैद कर दिया, जिले शाह को सड़कों पे मार के फेंक दिया, दयारे गैर में अरशद शरीफ तक को शहीद कर दिया, लोगों की जबानें गंगी कर दी, इमरान खान का नाम लेने वालों के ऊपर तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, ये मुल्क के खिलाफ था। क्या ये फैसले जो आज जेलों के अंदर कायम की गई नकली अदालतों की तरफ से भागते हुए जज ये फैसले सुना रहे हैं, क्या ये मुल्क और कौम के हक में है ये फैसले? इस मुल्क की 80% से ज्यादा अवाम आज ये ताबनाक लोगों के दिलों में आग लगी हुई है सीने के अंदर, उनके रहबर, उनके रहनुमा, उनके कायद, उनके मोहसिन, उनके मुर्शद के खिलाफ इस तरह का घटिया और नीच फैसला आज सुनाया गया। तुम्हारे पास 200 वजूहात थी, 200 केसेस तुमने किए हुए थे, तुमने सजा ही देनी थी, तुम किसी और केस में उसे सजा दे देते। जानबूझकर कीचड़ उछाला गया लोगों के मोहसिन के ऊपर, करोड़ों लोगों के लीडर के ऊपर। यह है इस वतन के साथ असल गद्दारी, यह है मुल्क दुश्मनी जो तुम अपनी ही अवाम को हर रोज उसकी तकलीफ में इजाफा कर रहे हो।
ہر گزرتے دن اپنی ہی قوم کے خلاف تم فیصلے دے رہے ہو. یہ تمام فاشزم، یہ ظلم، اس کے اوپر بات کرنے میں میرے خیال میں بہت سارا وقت چاہیے. جہاں سے شروع کروں میں 2 سال کے ان تمام ایک ایک واقعے کا اگر میں ذکر کروں گا تو مجھے گھنٹوں چاہیے ہوں گے. عمران خان صاحب کے اس قوم کے اوپر احسانات کا اگر میں ذکر کروں گا تو شاید مجھے گھنٹوں چاہیے ہوں گے. بڑا مختصر سا وقت ہے. اب تمام معززین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو میں موقع دوں گا. بس آخر میں یہ کہوں گا کہ تاریخ کے بہت ہی اہم موڑ پر ہم کھڑے ہیں آج. میں پورے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ملک کی 80% سے زیادہ آبادی صرف ایک وجہ سے ووٹ ڈالنا چاہتی ہے عمران خان کو، کہ عمران خان جیل سے باہر ہو اور اقتدار کی کرسی پہ ہو. بیرسٹر گور نے اس دن پارٹی کا منشور پیش کیا. آج پاکستانیوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے پڑھنے کی. صرف ایک چیز کے اوپر لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، رول آف لا، انصاف کا قیام اور بند کمروں کی طاقتوں سے چھٹکارا. یہ قوم ان جیلوں کے اندر لگی ہوئی غیر قانونی عدالتوں سے چھٹکارا چاہتی ہے. آج انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ 8 فروری کو یہ قوم جا کر کے عمران خان کے امیدواروں کو جتوائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس ملک میں رول آف لا کا حقیقی قیام کیا جائے گا.